अनीता किसी काम से अपनी बहू गीत के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि गीत का कमरा पूरे तरीके से फैला हुआ है। ये देखकर अनीता को बड़ा गुस्सा आता है और तभी बाथरूम में से गीत बाहर आती है और अनीता बोलती है, बहू, ये तूने क्या हालत बना रखी है कमरे की। अरे क्या हो गया माँ जी, सब कुछ ठीक तो है, बस थोड़ा सामान ही तो बिखरा हुआ है। ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है? ऐसा लग रहा है कि जन्मों से कमरों की सफाई नहीं की है तूने। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपने आप कर लूंगी। कब कर लेगी? एक हफ्ते पहले भी मैं तेरे कमरे में आई थी और तेरा कमरा ऐसे ही फैला हुआ था। जब मेरा मन करेगा मैं तब करूंगी और अपने आप ही करूंगी। माँ जी, आप क्यों बार बार मुझे बोल रही हैं? बहू, तू हर काम अपने मन से क्यों करती है? अपने हाथों से करना। जब मेरा मन राजी हो जाता है काम करने के लिए, मैं तभी अपने हाथ पैर चलाती हूँ। पता नहीं कैसी सोच है तेरी, अब तो मेरा मन ही गंदा हो गया है। मेरा मन जैसा भी है मुझे पता है। आपको कुछ काम था तो बताओ। तेरे इस कमरे की हालत को देखकर मैं तो भूल ही गई थी कि मैं आखिर कहने क्या आई थी तुझे। तो जब आपको याद आ जाए ना तब आकर बता देना, अभी के लिए जाओ। गीत की बात सुनकर अनीता वहाँ से चली जाती है। गीत एक बहुत ही मनमोजी किस्म की लड़की थी। वो कभी भी किसी चीज को किसी के कहने पर नहीं किया करती। जब उसका मन करता तब वो चीज करती, बिना अपने मन के वो एक चम्मच तक ना उठाती। इन सभी आदतों के चलते अनीता को ही घर का ज्यादातर काम करना पड़ता था। ऐसी एक रात गीत का पति सुजल बड़े ही रोमांटिक अंदाज में गीत के पास जाता है और उसको गले लगाते हुए बोलता है, कितने दिन हो गए हैं यार रोमांस किए हुए, आओ ना। अरे दूर रहो तुम मुझसे। क्यों, क्या हुआ? बदबू आ रही है क्या मुझ में से? रुको, परफ्यूम लगा कर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, परफ्यूम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझसे दूर रहो। तो फिर क्या दिक्कत है, आओ ना। अरे मेरा मन नहीं है ना अभी ये सब करने का। यार तुम्हारा मन नहीं है पर मेरा मन तो है ना, मेरे लिए हाँ बोल दो। पर जब मेरा मन नहीं है तो मैं जबरदस्ती तुम्हारा मन रखने के लिए हाँ थोड़ी बोल दूंगी। पति हूँ तुम्हारा, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकती हो ना। जानती हूँ कि तुम मेरे पति हो, लेकिन जब मेरा मन होता है ना तभी वो मैं करती हूँ। और अभी मेरा मन नहीं है रोमांस करने का, तो मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। अरे यार मान भी जाओ ना, कितना भाव खाती हो। अगर तुम जबरदस्ती मेरे पास आओगे तो मैं तकिया चादर उठाकर गेस्ट रूम में चली जाऊंगी। तुम क्या, मैं ही चले जाता हूँ। आई बड़ी मन की मर्जी चलाने वाली। सुजल गुस्से में कमरे से तकिया चादर उठाकर गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। अनीता उसे जाते हुए देख लेती है। अनीता उसी वक्त गीत के पास कमरे में जाती है और बोलती है, बहू क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? अरे सब कुछ परफेक्ट तो है माँ जी, क्या हो गया? अरे सब कुछ ठीक है, तो ये लड़का तकिया और चादर लेके इतनी रात में कहाँ भाग रहा है? अच्छा वो तो गेस्ट रूम में गए हैं सोने के लिए। आए हाय, जब उसका खुद का कमरा है तो वो गेस्ट रूम में क्यों सो रहा है? अरे क्योंकि मेरा मन नहीं था उनके साथ सोने का, बस इसलिए। अरे बेशरम, बोलने से पहले सोच तो लिया कर। अरे अब आप पूछेंगी तो जवाब तो दूंगी ना। तू और ये तेरा मन दोनों चले जाओ घुइया के खेतों में। और कुछ कहना चाहती हैं आप तो बोल दो। क्यों, मुझे भी कमरे से धक्का मार के बाहर निकालेगी क्या? धक्का देकर तो नहीं निकालूंगी, लेकिन मेरा ना बहुत ज्यादा मन कर रहा है सोने का, तो मैं चुपचाप सो जाऊंगी। आपका जब मन करे आप तब चले जाना। कैसी औरत है तू? ऐसी ही औरत हूँ मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मेरा जो करने का मन करता है मैं वही करती हूँ, किसी के मन की नहीं सुनती हूँ। अरे नाश हो जाए तेरे इस मन का। तेरा बोलो पत्थर की लकीर है क्या, जो 1 मिनट में मिट नहीं सकता? काफी देर गीत से उलझने के बाद अनीता चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाती है। दिन यूं ही गुजरते चले जाते हैं। जब गीत का मन होता वो घर का काम करती, वरना वो घर को ऐसे ही गंदा रहने देती। ऐसी अनीता की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेचारी घर का काम नहीं कर पाती और गीत का भी घर का काम करने का कोई मन नहीं था। तभी घर में सुजल अपने दोस्त को लेकर आता है, जिसका नाम मनीष होता है। वो डोरबेल बजाता है। गीता पजामा टी शर्ट पहने ढीला सा जोड़ा बनाए घर का दरवाजा खोलती है। गीत को देखते ही मनीष बोलता है, अब भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ओह माय गॉड, आपको देखकर लग तो रहा है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब अभी अभी सोकर उठी हो क्या? नहीं नहीं, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो कुछ काम कर रही थी। आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। मनीष तुम बैठो, गीत तुम मेरे साथ जरा कमरे में चलना एक बार। हाँ, क्या बात है भाई, कमरे में जाकर क्या बात करनी है भाभी से? अबे हमारे सामने भी कर ले। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आ रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक। सुजल गीत का हाथ पकड़कर उसको कमरे में ले जाता है और गुस्से में बोलता है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने गीत अपना? क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? ये ढीले से पैजामा टी शर्ट और ये खुले बाल,
मेरा दोस्त क्या सोचेगा? तुम मेरी बीवी हो या घर की नौकरानी? वो आज मेरा नहाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसीलिए मैं नाइट ड्रेस में घूम रही हूँ। जाओ, जाकर ठीक से तैयार होकर आओ। तो क्या तुम्हारे दोस्त को अच्छा दिखाने के लिए अब मैं ड्रेसअप होकर घूमूं? मैंने कह दिया तो कह दिया, जाओ अब तैयार हो। देखो, मेरा मन नहीं है और मैं नहीं हो रही ड्रेसअप, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे दोस्त के सामने मैं नहीं आऊंगी। सुजल और गीत काफी देर तक कमरे में बहस कर रहे होते हैं। तभी नीचे से मनीष आवाज देता है। अब भाई कहाँ है भाई? अरे भाभी, अरे नीचे आ जाओ यार। अरे मैं भी यहाँ बैठा हूँ। अरे कोई पानी तो पूछ लो। अरे भाई आजा यार, कहाँ है? तुमसे तो कहना ही बेकार है। अरे तो मत कहो ना, तुम्हें पता है ना मैं अपने मन की मालकिन हूँ। गीत उसी हुलिये में सुजल के साथ फिर से नीचे आती है। मनीष नजर घुमा के चारों ओर घर की तरफ देखता है और बोलता है। भाभी, आपके घर को देख के लगता है आपकी काम वाली आज छुट्टी पर है। मतलब घर देखिए कितना बिखरा हुआ है। अरे काम वाली तो हमारे घर में लगी ही नहीं है। अरे वो भैया क्या है ना, माँ जी की तबीयत खराब है। मतलब क्या है? आपके कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया, सही से बोलिए। वो क्या है ना, मेरा ना काम करने का इतना मन करता नहीं है, तो माँ जी घर का सारा काम कर लेती हैं। लेकिन आज वो बीमार है तो बस घर गंदा है। क्या बात है भाभी, मतलब आपका मन होता है तो ही आप काम करती हो? बस ऐसी ही हूँ मैं। तुम बताओ क्या खाना पसंद करोगे भैया? मैं अभी जोमेटो से ऑर्डर कर देती हूँ। जोमेटो से? क्यों? खुद जाकर रसोई में बना लो, मैं नहीं कर रहा कोई जोमेटो से ऑर्डर। मेरा भी बिल्कुल भी मन नहीं है रसोई में जाकर कुछ भी बनाने का। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। एक काम करते हैं, जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं, जल्दी आ जाएगा। अबे भाई कर देना यार। और वैसे भी अगर भाभी का मन बदल गया ना तो सोच ले तो कहाँ कहाँ से मंगवा सकती हैं और कितना मंगवाएंगी। तो फंस जाएगा भाई, मंगवा ले। सुजल अपने दोस्त के सामने जैसे तैसे अपना गुस्सा दबाकर बैठा रहता है। गीत जो जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद डिलीवरी वाला खाने का ऑर्डर लिए हुए घर पर आ जाता है और सामान देकर चला जाता है। सभी लोग खाना खाते हैं और मनीष वहाँ से चला जाता है। मनीष के जाते ही सुजल गुस्से में गीत से बोलता है। तुम पागल वागल हो क्या गीत? अब मैंने क्या कर दिया? तुम क्यों भड़क रहे हो मुझ पर? एक तो तुम अपने आप को देखो, दूसरा घर की हालत देखो, और तीसरा तुम मेरे दोस्त के आगे क्या बकवास किए जा रही थी। जो सच है मैंने वही तो कहा है, किसी से कोई झूठ तो नहीं कहा। तुम्हारी जो ये मनमर्जी करने की आदत है ना, किसी दिन या हम दोनों को क्या पूरे घर को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अरे जब कर देगा तब का तब देखा जाएगा ना, अभी तो कुछ नहीं हुआ ना। तुम अपना मुंह बंद रखो। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा बोल दूं। तुम एक काम करो, तुम्हें जो बोलना है ना तुम बोल दो। ये फालतू की बातें ना अपने मन में बिठा के मत बैठो। नहीं, क्योंकि जब तुम्हें मानना ही नहीं है तो मेरा बोल के फायदा क्या? इससे बढ़िया जो तुम्हें करना है करो, मेरे से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, तुम भी अपने मन का कर सकते हो। इतना कहकर गीत वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद अनीता की तबीयत ठीक हो जाती है, पर इतने दिन में गीत घर का कोई भी काम नहीं करती। यूँ कहे वो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। अनीता और सुजल गीत की इस मनमर्जी की आदत से बड़े परेशान हो चुके थे। उसे 1000 बार इन चीजों के लिए रोक टोक कर चुके थे, लेकिन गीत फिर भी अपने मन का ही करती। ऐसी एक दिन अनीता गीत से बोलती है। मैं पानी गर्म होने के लिए बाल्टी में रोड लगा रही हूँ, थोड़ी देर बाद बंद कर देना। मैं सरला के यहाँ जा रही हूँ, कुछ काम है मुझे, और वहाँ से आकर मैं नहाऊंगी। ठीक है माँ जी, कर दूंगी। याद से कर देना, भूल मत जाना। हाँ हाँ कर दूंगी ना, ठीक है। अनीता वहाँ से चली जाती है और गीत आराम से बैठकर फोन में पिक्चर्स देख रही होती है। तभी अपने फोन की स्क्रीन पर वो टाइम देखती है। अनीता को गए 15 मिनट हो चुके थे। गीत खुद से बोलती है। यार अभी ना उठने का मन नहीं कर रहा, पिक्चर का बहुत इम्पोर्टेंट सीन चल रहा है, थोड़ी देर बाद बंद कर दूंगी। ऐसे ही गीत पिक्चर देखने में लगी रहती है और पूरी पिक्चर खत्म होने के बाद उठती है। और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि पूरे घर में धुआं ही धुआं फैला हुआ है। हर तरफ जलने की और गंदी बदबू आ रही है। जैसे तैसे वो धुएं को अपनी आंखों से हटाती हुई बदबू का पीछा करते हुए बाल्टी में लगे रोड की तरफ पहुंचती है तो धुएं के चलते उसे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता। गीत जैसे ही स्विच को ऑफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, एक जोर का धमाका होता है। गीत वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद अनीता घर आती है। घर का हाल देखकर उसके तो सांस ऊपर के ऊपर और नीचे ही रह जाते हैं। अनीता जल्दी से घर के सारी खिड़की दरवाजे खोल देती है। तब इसकी नजर गीत पर जाती है। 2 घंटे बाद गीत को होश आता है। वो देखती है कि अनीता और सुजल उसके पास खड़े हैं और वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। तभी अनीता बोलती है। बहू, मैं तुझे बोल कर गई थी ना, टाइम पे रोड का बटन बंद कर दियो।
माँ जी, वो मेरा मन नहीं कर रहा था उठकर जाने का। पिक्चर देख रही थी ना। तुम्हारे मन के चक्कर में आज तुम्हारे साथ कितना कुछ हो गया, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? अरे जरा देख ना, एक हाथ कितनी बुरी तरीके से जल गया है। उस पानी की रोड को तुमने अगर टाइम से बंद किया होता ना तो आज ये ब्लास्ट नहीं हुआ होता। अरे बहू, हम तुझे कितना समझाते थे कि हर काम मन से नहीं करना चाहिए, कुछ काम समय पे भी करना चाहिए। रहने दो माँ, इसे अभी कहने का कोई फायदा नहीं है। इसे जो करना है अपने मन से अपने आप कर लेगी ये। अपनी ऐसी हालत देखकर गीत को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो अनीता से बोलती है। माफ कर दीजिए माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहती थी। मुझे हमेशा ना अपने मन की नहीं सुननी चाहिए। दिल से बोल रही हो या फिर अभी मन से ही बनाकर बोल रही हो? नहीं नहीं, मैं दिल से आप लोगों से माफी मांग रही हूँ। शुक्र है भगवान का कि बस इतना सा हादसा हुआ है, वरना अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो शायद पता नहीं आज क्या हो जाता। और भगवान ने मुझे इसीलिए सजा दी है क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ गलत करा था। बहू, अपने मन का करना कोई बुरी बात नहीं होती है, पर अपने मन की वजह से हर किसी का दिल दुखाना ये बहुत बड़ी गलती होती है। माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं कभी भी सिर्फ अपने मन का नहीं सुनूंगी। चलो ठीक है, वैसे तुम्हारी बात पर यकीन करने का तो मेरा जरा सा भी मन नहीं कर रहा है। मैं सच कह रही हूँ, यकीन कीजिए मेरा। नहीं नहीं, अब मैं अभी अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जब मेरा मन करेगा तब मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट करूंगा, वरना मैं नहीं कर रहा एक्सेप्ट। अभी मेरा मन नहीं है। इतना कहकर सुजल हंसने लगता है। परिवार की देखभाल के बाद गीत कुछ समय बाद ठीक हो जाती है और गीत अब सिर्फ अपने मन की ना सुनकर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती और सुजल और अनीता को भी अब गीत से कोई भी दिक्कत नहीं होती। जो भी हो, भाभी बदल गई, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे साहब, अरे 50 रुपए दे दो, कॉफी पीनी है। कॉफी 25 की आती है, 50 रुपए दे दो। अरे साहब, साथ में गर्लफ्रेंड भी है। एक सेकेंड, भिखारी होके तूने गर्लफ्रेंड बनाई है? अरे साहब, मैंने भिखारी होके गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, गर्लफ्रेंड ने मुझे भिखारी बनाया है। हैं?